नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर पे मैं 3 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं और आपके समक्ष ये चौथा वीडियो है। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने इस चैप्टर पे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा और हमने समाज में विगत 200 वर्षों के अंतराल में जो बदलाव की जो सुगबुगाहट है उसे हमने समझने का प्रयास किया। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सती प्रथा का अंत कैसे हुआ और हम ये भी जाने कि विधवा पुनर्विवाह किन परिस्थितियों में लागू किया गया। तो इसमें मूलतः हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में और दक्षिण भारत के राजा राम मोहन राय जिनको कहते हैं हम लोग वीरेशलिंगम पंतुलू जी को, उनके बारे में भी हमने पढ़ा और साथ में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी जाना। तो विद्यार्थियों, अब जब विधवा विवाह की जब बात होती है तो इसमें धोंदो केशव कर्वे जी का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनको शॉर्ट में हम लोग DK कर्वे कहते हैं, जिनका संबंध पूना से है। विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे होंगे भारत रत्न धोंदो केशव कर्वे। सन 1958 में इनको भारत रत्न दिया जाता है और भारत रत्न देने के पीछे जो मूल कारण था वह समाज सुधार के क्षेत्र में इनके द्वारा जो किए गए जो समाज सेवा हैं और देश के लिए जो इन्होंने जो कार्य किए, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया। तो विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे ये पोस्टेज स्टैम्प है 15 पैसे का, है ना। विद्यार्थियों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि पोस्टेज स्टैम्प जो होता है, पोस्टल स्टाम्प, वो किसी सामान्य चीज़ पे जारी नहीं होता है। विषय की महत्ता को ध्यान में रखते ही हुए या व्यक्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही उनकी मेमोरी में पोस्टेज स्टैम्प जारी किया जाता है। तो आप धोंदो केशव कर्वे जी के बारे में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूना में आपको भारत रत्न धोंदो केशव कर्वे जी की ये मूर्ति है, इसको आप देख सकते हैं। और उनके द्वारा चलाए जा रहे जो विधवा आश्रम हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ें आज भी वहाँ उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बम्बई में भी बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा विधवा विवाह का समर्थन किया गया था। क्यों किया गया था? इसके पीछे कारण ये था कि वह एक शिक्षित समाज था, है ना। धीरे धीरे वहाँ शिक्षा और की जागरूकता जो है वो बढ़ गई थी। प्रोफेसर DK कर्वे, है ना। प्रोफेसर क्यों? क्योंकि ये प्राध्यापक थे, है ना। तो प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे ने पूना में 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम स्थापित किया था और इनके प्रयासों के बाद विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या उस वक्त काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूढ़िवादिता का जो इतिहास है ना, वह भी सैकड़ों हजारों वर्षों का है। तो कानून बन जाने के बाद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सन 1829 में ही सती प्रथा विरोध का कानून बन चुका था और 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, है ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बन गया था। लेकिन उसके बावजूद लोग उस विवाह को यानी विधवा विवाह का विरोध करते रहे, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में जो जितना अपेक्षित सुधार आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं विद्यार्थियों। देखिए, ये भारत रत्न जो है जब किसी व्यक्ति को मिलता है
तो इस तरह से एक एम्ब्लेम भी दिया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं और बाल विवाह किस तरह से हमारे समाज के लिए एक अवरोधक है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बाल विवाह जो है वो भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक प्रकार से बाधक है। तो कम उम्र में लड़कियों की शादी जो कर दी जाती है या लड़कों की जो शादी कर दी जाती है वो सही नहीं है। तो इसको आप देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 107 पे। भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बना। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र भिन्न भिन्न निर्धारित थी। उदाहरण के लिए बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र क्रमशः 16 एवं 12 निर्धारित थी, यानी कि लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 12। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि बड़ौदा राज्य क्या होता है। बड़ौदा जो आज का बड़ोदरा है गुजरात में, तो वो तो गुजरात का एक शहर है आज, लेकिन तब ब्रिटिश ज़माने में बड़ौदा एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ राजा हुआ करते थे, है ना। और ये एक मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा था बड़ौदा स्टेट। तो बॉम्बे एंड बड़ौदा का आप मैप भी देख सकते हैं, ये नेट पे उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, तो बड़ौदा स्टेट में जो है वो जो कानून बना था, वहाँ पे बॉयज़ के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 12 साल निर्धारित था। अब सोचिए कि क्या वो सही था? बिल्कुल सही नहीं था। इसके बाद विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं केशव चंद्र पाल के बारे में, केशव चंद्र सेन के बारे में, है ना। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। आप याद रखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे भी एक पोस्टेज स्टैंप है जिसमें दर्ज है 1838 से 1884। इसका मतलब है कि केशव चंद्र सेन जी का जन्म हुआ है 1838 में और उनकी मृत्यु हुई है 1884 में। ठीक है, और ये सन 1950 में, आप देखिए नीचे की ओर इस पोस्टेज स्टाम्प के नीचे में, सन 1950 में ये 30 पैसे का पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया था केशव चंद्र सेन जी के नाम पे, है ना, उनकी मेमोरी में। तो विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन कौन थे? तो ये बंगाल के दार्शनिक थे, धार्मिक उपदेशक थे और समाज सुधारक थे। ठीक है, तो जैसे कि राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना, बंगाल में तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं। 1856 में ब्रह्म समाज के अंतर्गत केशव चंद्र सेन के आगमन के साथ द्रुत गति से प्रसार पाने वाले इस आध्यात्मिक आंदोलन के सबसे गतिशील अध्याय का आरंभ हुआ। केशव चंद्र सेन ने ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें। तो विद्यार्थियों, केशव चंद्र सेन जो हैं, उन्होंने सन 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक है, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आप इसको पूरा का पूरा एक बार पढ़ लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता प्यारे मोहन प्रसिद्ध वैष्णव एवं विद्वान दीवान राजकमल के पुत्र थे। बाल्यावस्था में ही केशव चंद्र का उच्च आध्यात्मिक जीवन था। महर्षि ने उचित ही उन्हें ब्रह्मानंद की संज्ञा दी तथा उन्हें समाज का आचार्य बनाया।
केशव चंद्र के आकर्षक व्यक्तित्व ने ब्रह्म समाज आंदोलन को स्फूर्ति प्रदान की। उन्होंने भारत के शैक्षिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पुनर्जनन में चिरस्थायी योग दिया। विद्यार्थियों, सच पूछिए तो केशव चंद्र सेन का हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हरविलास शारदा जी के बारे में। तो हरविलास शारदा कौन थे? विद्यार्थियों, आप पेज नंबर 107 के सबसे लास्ट स्टेंजा पे फोकस कीजिए। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, हरविलास शारदा के प्रयासों से सितंबर 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। ठीक है, जिसे 1 अप्रैल 1930 से संपूर्ण ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। तो विद्यार्थियों, हरविलास शारदा जी का संबंध अजमेर से है। ठीक है, ये कौन थे? ये एक शिक्षाविद थे, एक न्यायाधीश भी थे, राजनेता भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, हरविलास शारदा जी जो हैं आर्य समाजी थे और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 को लेकर है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1930। ठीक है विद्यार्थियों, इनके बारे में थोड़ा यदि आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1867 में और इनकी मृत्यु 87 साल की अवस्था में 1955 यानी आज़ाद भारत में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अजमेर में ही। तो बाल विवाह आप जानते हैं राजस्थान क्षेत्र में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते रहे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने बाल विवाह के विपक्ष में बहुत कुछ किया है, सामाजिक सुधार के बहुत सारे आंदोलन चलाए और अंततोगत्वा इन्होंने कानून के माध्यम से इस पर रोक लगाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं 1929 हरविलास शारदा। जब कभी भी हरविलास शारदा जी का नाम आएगा तो आप चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट यानी कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम को याद कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, हरविलास शारदा 1867 to 1955 was an Indian academic, judge and politician. He is the best known for having introduced the Child Marriage Restraint Act 1929। ठीक है, इनका पूरा नाम है हरविलास शारदा। तो इतना तो आप समझे होंगे बच्चों। और इसके बाद आप सीधे चलिए पेज नंबर 108 पे। 108 पे आप देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे भी जाने वर्तमान समय में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। ठीक है, ये पेज नंबर 108 पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक विद्यार्थियों आप लोग समझे होंगे, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे समझने का मौका मिला। आप लोगों ने हरविलास शारदा जी के बारे में जाना और उनके द्वारा जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट यानी बाल विवाह निरोधक कानून बनाए गए उसके बारे में भी आपको पता चला। साथ ही आपने बंगाल में केशव चंद्र सेन जी के बारे में भी जाना, जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। आपने बड़ौदा स्टेट में जो कानून था बाल विवाह के संदर्भ में उसको भी आपने जान लिया है। और इसी तरह से आपने विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में धोंदो केशव कर्वे जी का जो योगदान है उसको भी आपने जान लिया। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन हुआ जो कि होना भी चाहिए था। और स्वाभाविक बात है, जब बुराइयों का उन्मूलन होगा, जब सामाजिक बुराइयां दूर होंगी तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका सुनिश्चित है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम को हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही, और यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।